सैयदा जैनब और वो काफिला उन कटी पिटी लाशों पर आया तो सैयदा जैनब पाक ने मदीने की तरफ रुख करके कहा, नाना जान, आप पर फरिश्तों के और दुरूद भेजने वालों के दुरूद और सलाम हो, आपके अल्लाह की रहमतें हो आप पर। देखो अपने हुसैन को, जिसको कंधे पे बिठाते थे, जिसके लिए सजदे तवील करते, आज वो कटी पिटी लाशों की शक्ल में पड़ा है, उस पर खाक उड़ रही है, उसको न कफन है न कब्र है। ये कहकर सैयदा पाक रो पड़ी। ऐसा रोई दोस्त और दुश्मन सबकी आंखों में आंसू आ गए। उसके बाद जब ये काफिला चला तो काफिला चलते चलते मौर्रिखीन लिखते हैं, इमाम अली मकाम के सर मुबारक से बहुत सी करामतों का ज़ुहूर हुआ बाद करबला। करबला के बाद बहुत सी करामतों का ज़ुहूर हुआ। उसमें से करामत पढ़ता हूँ, बात मुकम्मल करता हूँ। जब काफिला चाहने लगा करबला से, कुछ लोगों ने कहा 11 मुहर्रम को ही निकल गया, कुछ लोगों ने कहा 12 को निकला, कुछ लोगों ने कहा 13 को निकला। फिर ये कि मौर्रिखीन का मामला, तो सारे सर जो थे काट कर नेज़े पे चढ़ा दिए गए थे। सर नेज़े पे चढ़ाए गए घुमाने के लिए। लोगों को मिलादुन नबी की बिदत दिखती है और उसके खिलाफ खूब लिखते बोलते हैं, ये बिदत नजर नहीं आती, ये बिदत नहीं। मिलादुन नबी का जुलूस बिदत है। इमाम अली मकाम का सर जिन लोगों ने नेज़े पे उठाया था उन पे बिदत का हुक्म नहीं लगता। उनका अमीरुल मोमिनीन होना सलामत रहता है। क्या जुल्म है, गौर फरमाए। अल्लाह हक समझने की तौफीक अता फरमाए। और अल्लाह से दुआ करता हूं कि उनको सुन सुन करके अगर कोई अपना भी मुतासिर हो रहा है तो अल्लाह उसको भी हिदायत अता फरमाए। सर को नेज़ों पे उठाया और बीबियों के हाथ बांधे रस्सियों से, पैरों में बेड़ियां डाली। इमाम ज़ैनुल आबिदीन खुद कहते हैं इमाम मोहम्मद बाकिर और हज़रत ज़ैद से कि जब मुझे करबला से ले जाया गया तो उस वक्त मेरे गले में तौक डाला गया। तौक लोहे का होता है, उसमें सुई की तरह जो है वो नुकीले तीर निकले होते, और कई दिन का बीमार है वजूद और उठने की ताकत नहीं है, हाथों में हथकड़ियां और पैरों में बेड़ियां हैं और गले में तौक हैं और ऊंटों की नकेल इमाम ज़ैनुल आबिदीन के हाथ में दी जाती। खड़े होने की ताकत नहीं है, लेकर उठकर खड़े होना चाहते हैं तो गिर जाते हैं, जब गिरते हैं तो पीठ पर चाबुक पड़ता है। पीर नसीरुद्दीन नसीर ने अपने मक्ते में लिखा था, बल्कि पूरे कलाम में 2 शेर पढ़ता हूं, उन्होंने कहा था, तमाचे मार लो, खैमे जला लो, कैद में रख लो। तमाचे मार लो, खैमे जला लो, कैद में रख लो। अली के गुल रुखों से बूवे ज़हराई नहीं जाती, अली के गुल रुखों से बूवे ज़हराई नहीं जाती। और फिर कहते हैं, नसीर आखिर अदावत के भी कुछ आदाब होते, नसीर आखिर अदावत के भी कुछ आदाब होते हैं, किसी बीमार को जंजीर पहनाई नहीं जाती। सरकार इमाम ज़ैनुल आबिदीन सैयद सज्जाद जंजीर पहनाकर और हाथ में ऊंटों की नकेल देकर और बीबियों को रस्सियों से बांधकर ऊंटों की नंगी पीठ पर बिठा। जब काफिला जाने लगा तो सैयदा ज़ैनब ने कहा, कुछ सुनते तो नहीं हो हमारी, एक तो सुन लो। काफिला जा रहा है, शहीदों के करीब से लेकर के चलो, आखिरी में जियारत तो कर ली कटी पिटी लाशों की, लाशों के कटे पिटे टुकड़ों की लाशें, उनकी जियारत तो कर लें। मौर्रिख लिखता है कि जब सैयदा ज़ैनब और वो काफिला उन कटी पिटी लाशों पर आया तो सैयदा ज़ैनब पाक ने मदीने की तरफ रुख करके कहा, नाना जान, आप पर फरिश्तों के और दुरूद भेजने वालों के दुरूद और सलाम हो, आपके अल्लाह की रहमतें हो आप पर। देखो अपने हुसैन को, जिसको कंधे पे बिठाते थे, जिसके लिए सजदे तवील करते, आज वो कटी पिटी लाशों की शक्ल में पड़ा है, उस पर खाक उड़ रही है, उसको न कफन है न कब्र है। ये कहकर सैयदा पाक रो पड़ी। ऐसा रोई दोस्त और दुश्मन सबकी आंखों में आंसू आ गए। उसके बाद जब ये काफिला चला तो काफिला चलते चलते मौर्रिखीन लिखते हैं, बाज लोग कहते हैं सफर कूफा में और बाज लोग कहते हैं कूफा के बाद सफर दिमश्क में। जब वो सर नेज़े पे था इमाम हुसैन का, तो उस वक्त अचानक जिसके हाथ में नेज़े पे था उसके हाथ पर एक कपकपी तारी हुई और नेज़ा छूटा और छूटकर जमीन में धंस गया। जब जमीन में धंसा तो गड़ गया, जमीन में धंसा तो गड़ गया। अब जब गड़ गया तो लोग उसको निकालना चाहते, कई लोग मिलकर कोशिश कर रहे निकालने की, लेकिन वो निकलता नहीं। शिमर के पास कुछ लोग आए और कहा, शिमर, हुसैन का सर जिस नेज़े पे था वो हाथ से गिर के गड़ गया है, उठाते तो उठता नहीं। शिमर की हिम्मत नहीं हुई सरे हुसैन तक जाने की। इमाम ज़ैनुल आबिदीन के पास आया
और कहा अली, इमाम ज़ैनुल आबिदीन का असल नाम अली इब्ने हुसैन है, कहा अली तेरा बाप चलता नहीं, वो रुक गया है। दुश्मन है, दुश्मन को भी ये कहना पड़ा कि तेरा बाप चलता नहीं, वो रुक गया। मतलब काफिला हुसैनी अब भी यजीदियों की मर्जी पे नहीं चल रहा है, क़यादत अब भी आले रसूल कर रहा है, अब भी सैयद क़यादत कर रहा है। आप अंदाजा फरमाए। तो कहा तेरा बाबा चलता नहीं, रुक गया, उससे बोल कि वो चले, और अगर वो न चलेगा तो तुझ पर इतने चाबुक बरसाऊंगा कि तेरे बाप की रूह कांप जाएगी। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया मेरे बाबा ऐसे नहीं रुक सकते, वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात, मेरे बाबा यूं नहीं रुक सकते। देखो तो सही, काफिले में जितने लोग चले थे करबला से उतने सब मौजूद हैं या कोई छूट गया? तो जब काफिले पे नजर की गई तो जो सबसे छोटी शहजादी थी, शहजादी सकीना का ऊंट शहजादी से खाली था। शहजादी सकीना काफिले में नहीं थी। तो कहा वो बच्ची नहीं है सकीना। फरमाया मेरी फुप्पी अम्मी के हाथ खोल दो, पैरों की बेड़ियां निकाल दो, मेरी फुप्पी मेरी बहन को तलाश कर लेगी। और सुनो, जब तक मेरी सकीना नहीं मिलती सरे हुसैन तुम उठा नहीं सकते। और फिर सैयदा ज़ैनब पाक के हाथ खोले गए, पैरों की बेड़ियां निकाली गई, और फिर सैयदा ज़ैनब पाक, मौर्रिख लिखता है, उस जंगल में जहां से काफिला आया था पीछे 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 चलती हुई, सकीना कहाँ हो, सकीना सकीना कहाँ हो, मेरी बेटी इधर आओ, कहाँ हो, ये कहते कहते आगे बढ़ी। तो क्या देखा, जंगल में, घने जंगल में एक बुर्कापोश खातून है और वो सैयदा सकीना को गोद में लेकर बैठी है और सकीना के आंसू पोंछ रही है। सैयदा सकीना को प्यार दे रही, तसल्लियां दे रही, दिल बहला रही है। जब पहुंची शहजादी ज़ैनब ने सलाम किया और सैयदा सकीना को लेकर सीने से चिमटा है और फिर उस बुर्कापोश से कहा, ऐ खातून, इस दरिंदगी के माहौल में कोई हुसैन की यतीम से प्यार तो नहीं करता? बालियां छीन ली गई, चेहरे पे तमाचे मारे गए, हाथों में रस्सियां बांध के डाल दिया गया, ऊंटों को जोर से दौड़ाकर गिरा दिया गया। तू कौन है जंगल में हमदर्दी करने वाली, हुसैन की यतीम बच्ची पर प्यार करने वाली तू कौन है, आंसुओं को खुश्क करने वाली तू कौन है? जब इतना कहा तो फिर नकाब पोश ने नकाब उलट के कहा, बेटी पहचाना नहीं, बेटी पहचाना नहीं। तो जब नकाब उल्टर का बेटी पहचाना नहीं तो वो कोई और नहीं था, वो सैयदा कायनात मखदूमा फातिमतुज़ ज़हरा की जात थी। और उसके बाद सैयदा ज़ैनब को आंखें झपकी और यूं लगा जैसे कोई ख्वाब था वो खत्म हो गया। उसके बाद सरे इमाम की बहुत सी करामत हो गई। बिलाखिर उसके बारे में रिवायत है, अस्कलान में उसे एक मकाम पे दफन किया गया। इमाम अब्दुल वहाब शारानी लिखते, अस्कलान में दफन किया गया। अस्कलान में 6ठी सदी हिजरी में, 6ठी सदी हिजरी में जब अंग्रेजों का कब्जा हुआ, अंग्रेजों ने कब्जा किया तो मिस्र के फातिमियों को यूं लगा कि अस्कलान में सरे इमाम दफन है, अगर अंग्रेज इसको निकाल कर इसके साथ बेहुरमती करें तो बड़ा मसला होगा। वो फातिमी जो मिस्र के थे वो अहले सुन्नत से नहीं थे, लेकिन वो आलुल बैत से दावा करते थे मोहब्बत का। तो उन लोगों ने उन हुक्मरानों से बात की और बात करके कहा जितनी चाहे रकम ले लो, लेकिन हमारे हुसैन का, हमारे रसूल के नाना, हमारे रसूल के जो नवासे हैं उनका, हमारे रसूल के नवासे का सर अस्कलान में दफन है, उसे हमें निकालने की इजाजत दे दो। इमाम अब्दुल वहाब लिखते हैं कि अब 6ठी सदी हिजरी चल रही, यानी कि हिजरत को 600 साल पूरे होने को थे। उन्होंने इजाजत दे दी बड़ी रकम लेके। इमाम के कब्र अनवर, जो सर की कब्र अनवर थी, उसको खोला गया तो सर मुबारक से मुश्क की खुशबू आती थी, और जब सर निकाला गया तो ऐसे ही खून टपक रहा था जैसे शहादत के वक्त टपकता। फिर जैसे दूल्हा की बारात आती वैसे बारात की शक्ल में उस सर को जुलूस के साथ लाया गया, और फिर वहां के हाकिम ने एक आबनोशी कुर्सी तैयार की, रेशम रखा, मुश्क रखा, काफूर रखा, और फिर बड़े एहतिमाम के साथ मिस्र में ला करके इमाम अली मकाम के सर मुबारक को रखा। तो ज्यादातर अहले कश्फ का कहना यह है, इमाम अब्दुल वहाब शारानी के कहने के मुताबिक, कि इमाम हुसैन का सर अक़दस मिस्र में मौजूद है। और जो जमाने का गौस होता है, गौस, वो हर दिन इमाम अली मकाम के सर मुबारक के मजार की हाजिरी करता है।
और बाज लोग कहते हैं हर मंगल को हाजिरी करता है। इस सिलसिले में वो सबूत के तौर पे एक रिवायत पेश करते हैं कि जामे अजहर के एक बहुत बड़े शेख थे जो साहिब कश्फ थे। वो एक मुहद्दिस से गुफ्तगू करते बैठे थे। अचानक गुफ्तगू के दौरान वो अधूरी गुफ्तगू छोड़ के उठे और उठने के बाद वो सरे इमाम का मजार जिधर है उधर दौड़ पड़े। तो दूसरे जो मुहद्दिस साहब थे उन्होंने उस बुजुर्ग के पीछा किया, उनका पीछा किया, और जब पीछे गए तो क्या देखा कि इमाम के सरे अक़दस के मजार पर एक बुजुर्ग खड़े होकर हाथ उठाकर दुआ कर रहे हैं। तो ये भी जाकर पीछे खड़े हो गए। कौन? वो जो साहिब कश्फ बुजुर्ग थे। तो मुहद्दिस साहब उनके पीछे खड़े हो गए और जब दोनों की दुआ पूरी हुई तो मुहद्दिस साहब चाहते थे कि इनको पता ना चले और मैं अपने मकाम पर पहुंच जाऊं। फिर उसके बाद क्या हुआ, ये निकले और छुप कर देखा कि वो जो पहले बुजुर्ग दुआ कर रहे थे इस बुजुर्ग ने उनके हाथ चूमे, चेहरे पे मले और उसके बाद निकले। निकलने के बाद जब पहुंचे तो ये जाकर वहां बैठ गए। तो पूछा, आप मज़ार इमाम हुसैन पे गए थे? कहा, तुझे कैसे पता चला? कहा, मैं पीछे आया था लेकिन आपको इल्म नहीं होने दिया। तो कहा, वो बुजुर्ग जिनके हाथ चूमे कौन है? तो कहा, ये इस वक्त का गौस है, गौस, और वो रोजाना इमाम अली मकाम के सर अक़दस की बारगाह में हाजिरी देता है। या ये कहा कि हर मंगल को आता है हफ्ते में एक दिन। ये इमाम अली मकाम के सर अक़दस की करामत है। और भी बेशुमार करामतों का ज़ुहूर हुआ, आज तक वो सिलसिला जारी है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इमाम अली मकाम के दामन से वाबस्ता रखे, बुजुर्गों के नक्श कदम पे रखे। अहले सुन्नत व जमात का मसलक यही हक है, यही सच्चा है। सहाबा का एहतराम, आलुल बैत की ताज़ीम, औलिया अल्लाह का अदब अपनी ज़िंदगी में कायम रखें। अपने बच्चों को इसकी तालीम दें। तेरे गुलामों का नक्श कदम है राह खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले।